नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका यूबीबी मीडिया में और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं और सभी पार्टियां जोरों शोरों से इसकी तैयारियां में जुटी हुई हैं। मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज से लगभग 3 बार के विधायक चुने जा चुके हैं, उन्होंने अपनी सीट बदल ली है और अब वो यहाँ के बदले अब जगपुरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी पे आज हम जनता से रूबरू होंगे और बात करेंगे कि आखिर ऐसा करने के पीछे आम आदमी पार्टी का जो मोटिव है कि क्यों इतनी एकदम सडन में सीटें बदली गई। जब अचानक से सीटें बदली जाती है तो एक सवाल उठता है कि 3 बार से जीत चुके हैं तो क्या चौथी बार नहीं जीत पाते? उनको अपने काम पे विश्वास नहीं था? क्या नाम है अंकल? सीटें जो बदली गई मनीष सिसोदिया जी की, क्या लग रहा है क्यों बदली गई? आम आदमी पार्टी ने सडन डिसीजन क्यों लिया? इतने बड़े नेता थे, ये ऐसा होना ही था। मतलब क्यों होना था? ऐसा काम कोई किया नहीं है। 2 बार जीते थे, तीसरी बार मुश्किल से जीते हैं, आते आते बच गए। हमारे बेगी साहब ने जीते ही समझ लो, बस कैसे जीते पता नहीं जीते हैं, लेकिन उन्होंने हमें काम को किया होता जाते क्यों? सीधी सी बात है, अगर अच्छा काम किया होता तो वोट देती पब्लिक यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया है, तो ये बताइए फिर 3 बार जितवाए कैसे आप लोगों ने बिना काम के? 2 बार तो ये जीता कि चलो इनमें आदमी काम करेगा। तीसरी बार वोट नहीं दिया, हारते बचे ही है। इस बार तो हम लोग तो सोच चुके हैं कि हम तो वोट दे ही सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से अवध ओझा अब लड़ेंगे, मैदान पे उतरेंगे, तो क्या अवध ओझा पे भी विश्वास नहीं है कि अवध ओझा आएंगे तो इसमें कुछ विकास कर पाएंगे इस एरिया का? असंभव विकास जो आदमी यहाँ का है ही नहीं, यहाँ पे जानता ही नहीं कोई, वो आदमी यहाँ खड़ा हो जाएगा कि मैं आपको वोट दे दूं, तो ऐसा संभव नहीं होता। पर इतने ज्यादा बच्चों की नैया पार लगा चुके हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, बच्चों की नैया पार लगवाए, उनका भविष्य बनाने में कितनी बार सफल हुए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की नैया पार नहीं करवाएंगे आप? जो खुद जो है ऐसा कहते, मैं ऐसा परसों पढ़ाता हूँ, कभी तो पढ़े उसमें कभी ज्ञान दिया उन्होंने? आईएएस बने कभी नहीं बने हैं, सब हवाबाजी खाली लोग करते हैं, हवाबाजी चल रही है, सब हवाबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। पर देखिए, कहा जा रहा है, आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रमाजीत मौर्य। कहा जा रहा है कि विकास के नाम पे आम आदमी पार्टी हमेशा वोट मांगती है, विकास ही है जो आम आदमी पार्टी को लगातार 10 साल से दिल्ली में बनाई हुई है, और आप लोग कह रहे हैं कि इस एरिया में विकास नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है, वो केवल शराब की बोतलें बांटी है, ये विकास है, कुछ नहीं किया, यही विकास किया है। शराब के ठेके खोल दिया उन्होंने सिर्फ शराब का ठेका खोला है पूरे पटपड़गंज में, पूरी दिल्ली में। मनीष सिसोदिया ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ शराब की दलाली की है और यहाँ पर कोई भी विकास नहीं किया। सड़कें टूटी हुई है, सड़कों में जो सीवर है, जो मेन होल है, उसका सीवर का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, कोई करने का राजी नहीं। दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल है, कोई काम नहीं कर रहा है। पर देखिए, जब भी बात होती है, एक अरविंद केजरीवाल हमेशा हर भाषण में अपने बताते हैं कि हमने जो दिल्ली को है पेरिस और अमेरिका के लेवल को तैयार कर दिया है। दिल्ली बात है वही बहुत था, दिल्ली बात है वही बहुत था, तो इससे बहुत दूर की चीज है। दिल्ली को दिल्ली कम से कम दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है, दिल्ली का सत्यानाश हो गया। तो कहते हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो नैया डूब जाएगी दिल्ली वालों की। कुछ भी कर लो, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, जैसे मेरी इच्छा है कि बीजेपी आए और रवि नेगी फिर से एक बार एमएलए बने। पर देखिए, कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में भी कहा था एक कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी के पास तो चेहरे तक नहीं है कि उम्मीदवार की घोषणा हो। वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा है नहीं, सोचते कोई भी सोच रहे। हमारे बहुत चेहरे हैं, तो चेहरा मोदी है हमारे। कहा जा रहा है कि अवध ओझा अगर इस बार आ गए तो फिर बीजेपी खड़ा हो, बीजेपी के कोई भी नेता खड़े हो उनके सामने, अरे उसकी टांग तो अनिल चौधरी तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा? अनिल चौधरी उसकी टांग तोड़ देगा। अच्छा, तो हमें होना ही नहीं, होना ही चाहिए। इतने हल्के हैं क्या? उसके लिए अनिल चौधरी नाम है उनका, मालूम है यार, मिलियंस में व्यू जाते हैं उनके। भैया ऐसा है कि उसकी टांग अनिल चौधरी तोड़ देगा, वही बहुत है उसके लिए, वही बहुत है। हाँ, हम लोग तो पीछे से आएंगे। अच्छा देखिए, मनीष सिसोदिया जी को ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम उन्होंने पूरा बदल दिया है दिल्ली का। जिस लेवल का एजुकेशन सिस्टम हमने और किसी राज्य में नहीं है, दिल्ली में है। इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है कि यहाँ के जो लोग हैं वो प्राइवेट की जगह सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, और आप लोग यहाँ नाली पानी पट के पड़े हैं। एजुकेशन बच्चों का अच्छा हो रहा है, और क्या चाहिए? झूठ बोलने का जाता है, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार नौटंकी बात सरकार है। ऐसा क्या नौटंकी कर दिया? शिक्षा में कोई भी बदलाव नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्डिंग छत का दिया भाई। स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर नहीं है, क्या बदलाव कर दिया? बदलाव नहीं किया।
कुछ भी बदलाव नहीं किया। अच्छा 10 सालों से अरविंद केजरीवाल हैं। विनोद नगर परपटगंज की जनता हाँ। सिर्फ रविंद्र सिंह नेगी को जानती है। हम्म। रविंद्र सिंह नेगी को ही वोट दिया जाएगा। पार्टी से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से पार्टी से निवेदन करता हूँ कि पटपटगंज विधानसभा से रविंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया जाए और रविंद्र सिंह नेगी भारी बहुमत से विजयी होंगे। हमें लगता है कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था संसद में कि जो भारत की जनता है वो बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, और आप लोग से भी बात करके लग रहा है जैसे कोई चक्रव्यूह में ही फंसे हुए, बीजेपी को ही जिताना है हर हाल में। आप किसका नाम ले लिए? राहुल गांधी। हाँ। तो गांधी है, कहीं को कोई गांधी नहीं है। हाँ। गांधी कहते हुए मुझे शर्म लगती है। हाँ। ठीक है, वो कोई गांधी नहीं है। राहुल गांधी तो बाप है और एक केजरीवाल समझ लो कि उसका छोटा भाई ही है। छोटा भाई है। दोनों एक अरे मिले जुले हैं। हिंदुत्व पे बात करते हैं, आजकल तो भक्त बने पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी देखो, ऐसी पार्टी है, जबकि मैं आपसे कह देना मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं जो राष्ट्र हित की बात करता है, जो देश हित की बात करता है, जो सनातन की बात करता है, वो पूरे देश की जनता उसी के साथ रहेगी। वो सनातन की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी करते हैं। और यहाँ से पटपटगंज विधानसभा से रवि नेगी चलिए, ठीक है, जी, रवि आप नेगी पे जी भी को आते हैं। टिकट मिलना चाहिए। रवि नेगी जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और ठीक बात आप कह रहे हो ना कि दिल्ली को पेरिस बना दिया, हाँ। कुछ नहीं, अपने शीश महल को जहाँ रहता है ना वो हाँ। केजरीवाल जी जहाँ रहते हैं उसको शीश महल को अरे तो अपने घर को चमकाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अरे घर को चमकाना बुरी बात नहीं। सरकारी फंड से, जनता के फंड से, जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से वो अपना घर चमका देंगे। ये तो कहाँ की बात जनता है? को भी तो रबड़ी दे रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दारू, पिंक ठेका, इतने अच्छे विकास है अरे उनके। मैं कह रहा हूँ, आपने शिक्षक की बात की, बच्चे बिगड़ गए। हाँ। बच्चे जिसके हाथ में किताब होना चाहिए, हाँ। उनके हाथ में एक में किताब, एक में शराब की बोतल, वो अपना पार्क में पड़े हैं, पी रहे हैं। तो कितने एक में एक कितने फ्री भी महिलाओं तो दिल्ली वालों को चाहिए था। कितनी महिलाओं के जो है सुहाग उजड़ गए, बच्चे बीमार हो गए। हम्म। समझ गए ना? ये केजरीवाल सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। ठीक है, अब पूरे दिल्ली में, पूरे देश में सिर्फ सनातन धन की सरकार आनी चाहिए जो देश की रक्षा कर सके, देश की सुरक्षा कर अच्छा, इस एरिया में क्या दिक्कतें हैं? आप लोग कह रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, कोई विकास नहीं हुआ है, तो मतलब क्या विकास नहीं हुआ? क्या विकास चाहिए आप लोगों को? विकास तो कोई नया नहीं हुआ, जो भी जो है पुराना ही है। अच्छा, केजरीवाल जी ने कोई नया 10 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ? बदलाव कोई समस्या बढ़ी जो मतलब अब उस पे होना चाहिए था, कुछ समाधान पर अभी तक नहीं हुआ है? हाँ, आप इस एरिया में क्या देखते हैं? गंदा पानी, गंदा पानी, नाले का पानी। हाँ 10 साल हो गया, 10 साल गंदा पानी पिया। हाँ, नाम क्या हुआ आपका? बीबी तिवारी। अच्छा, क्या लगता है क्यों? क्या पहले से ही हार का पता चल गया था मनीष सिसोदिया जी को, जो उन्होंने पता चला कि अब यहाँ से हारेंगे, इससे अच्छा यू टर्न ले लेते हैं, कहीं और का रुख करते हैं? 10 साल हो गया मनीष सिसोदिया को यहाँ विधायक, और उसके बाद जब जेल में बंद हुए तो यहाँ से कोई चिड़िया भी नहीं गई। अच्छा। उनको तभी आवाज हो गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि मैं वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और इतनी विकास की बातें होती हैं तो फिर ये जो 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, ये किन बुनियादों पे काटे गए हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि भैया हमारी पार्टी में बहुत काम हो रहा है, दूसरी तरफ आप टिकट भी काट रहे हैं। ये सब पैसे लेकर के टिकट को बांट रहे। पैसे लेके? हाँ, सब पैसे से टिकट बांट। आपको ये खबर किसने दे दी? हाँ, सब लोग दे रहे हैं, ये जो लोग बोल रहे हैं ये सुनने को मिल रहा है। हाँ, अंदर अंदर खबरें चल रही हैं ये हाँ, सब। अंदर खबर है। कितने फंड की कमी हो गई है? फंड ही नहीं है, सारा सब फ्री में गया है। हाँ। फंड। अच्छा, जहाँ से मनीष सिसोदिया अब लड़ रहे हैं जंगपुरा से, क्या वहाँ से जीतने के चांसेस हैं? वहाँ मोहनजन ज्यादा है, इसलिए चांसेस हैं। अब कितनी लग रही है? 70 सीटें हैं, कितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस? 10-15 पे सिर्फ आम आदमी पार्टी सिमट जाएगी। यहीं पे सिमट जाएगी। इतना फ्री बिजली पानी देने के बाद भी। मैडम जी, हाँ, बताइए, भगोड़ा कहीं जीतेगा क्या? किसको भगोड़ा कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया जो पटपटगंज विधानसभा से हाँ। उनको 3 बार विधायक बना गया है कि जनता ने चुना, और डिप्टी सीएम भी बने। हाँ, डिप्टी सीएम पावर का मोती आप क्या? लोगों ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसके बाद भी आप लोगों का साथ नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं दिए। कहाँ पूरा हवाबाजी है। कॉलोनी में गंदा पानी मिल रहा है, हाँ, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। ये गंदा पानी अब आया है या 10 साल से? ये 10 साल से चल रहा है। जब से आए हैं तभी से गंदा पानी, सीवर का पानी पिला रहे हैं। तो जब गंदा पानी ही आ रहा था 10 साल से, तो दोबारा आप लोगों ने क्यों जितवा दिया?
अरे भाई ये हुआ कि पिछली बार तो झूठ बोल रहे थे। हारते हारते बच्चे। हाँ रवि नेगी जी 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 राउंड तक उसको हराते रहे। हाँ ठंडी के मौसम में उसको पानी पीना पड़ रहा है। अच्छा ठंडी के मौसम में रुमाल उठा के पसीने पोंछ रहे हैं। मनीष सिसोदिया। बिल्कुल उनकी हालत खराब हो गई थी। हाँ वो तो 12 राउंड तक रवि नेगी जी जीतते रहे। उसके बाद वो कहीं से पता नहीं हेरा फेरी किए क्या किए, कहीं से बाहर से आदमी लाए क्या किए, उसी में जीत गए। हेरा फेरी करके जीत गए, नहीं तो जीतते भी नहीं 2020। जीतते भी। जी हाँ।